Hey everyone, welcome to the DRA channel. Myself एडवोकेट निकिता सिंह। आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ एज अ DRA आप लोगों का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा डेटर के बिहाफ पे, डेटर के अगेंस्ट में, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट आप लोगों का बेसिक काम होता है डेटर को कैसे भी डेटर से पैसे को निकलवाना। तो भाई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोगों का रोल है कम्युनिकेशन विद द डेटर। बिकॉज जिस पर्पस से आप लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है वो पर्पस पूरा करना, तो सबसे पहला है डेटर से कम्युनिकेट करना। सो कॉन्टेक्ट बोरोवर या तो आप कॉल के थ्रू कर सकते हैं, मेल के थ्रू, लेटर, रिमाइंड देम द ओवर ड्यू पेमेंट, ठीक है। बिकॉज दिस इज द बेसिक वन। पहले कॉल के थ्रू करिए, पहले मेल भेजिए। मेल से क्या होता है, डेज काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई इस दिन मेल किया, आपके पास इतना टाइम है। फिर कॉल करके रिमाइंड करिए कि भाई आपको इतना इस समय इतना पैसा देना है। तो जो कॉल और मेल होता है ना, एक तरह का रिमाइंडर होता है। बिकॉज कभी कभार हम अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये सब ना ओवरड्यू होता जाता है। सो इसीलिए DRA का बेसिक काम है डेटर से कम्युनिकेट करना, ईदर मेल, कॉल एटसेट्रा, ठीक है, ऑफ द ओवरड्यू पेमेंट। नेगोशिएट रीपेमेंट प्लान दैट सूट बोथ डेटर एंड क्रेडिटर। भाई कभी कभार नेगोशिएशन चलता है, जैसे अगर मम्मी लोग की बात करें, भाई निगोशिएट करने में कितनी एक्सपर्ट होती हैं, तो इसी तरह DRA एक्सपर्ट होते हैं जो ओवरड्यू है उसको निगोशिएट करने के लिए। भाई डेटर बोलेगा मैं नहीं इतना चुका पाता, नहीं चुका पाऊंगा, मेरे पास नहीं है अभी इतना रुपए, तो ये DRA का काम है कि कैसे निगोशिएट करके विदाउट एनी लॉस हम डेटर से पैसे निकलवा सकें। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला रोल है आपका डेटर से कम्युनिकेट करना। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जो कम्युनिकेशन की बात है, तो कम्युनिकेशन में ईजिली भाई हरासमेंट नहीं, कोई वसूली करने नहीं जा रहे हैं आप लोग, आप अपना ड्यूटी करने जा रहे हैं। और जो लीगल ड्यूटी है विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू डू, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आप लोग का पहला रूल है। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। भाई कभी कभार अनिल कुमार सिंह, अनिल कुमार यादव, हमें अनिल कुमार सिंह से मांगने जाना था लेकिन अब अनिल कुमार यादव के पास चले गए। तो इसलिए वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन इज द सेकेंड रोल दैट DRA हैव टू डू। सो इसमें क्या है, वेरीफाई द डेटर डिटेल्स एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द पेमेंट। भाई आपको अपना काम एक सिस्टमैटिक वे में करना है। अब वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो भाई वेरिफिकेशन में क्या है, आपको पहले एक तरह से एक श्योरिटी करवाना कि हाँ हमें इसी से पैसे निकलवाने हैं। सो वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये आपका ही बेसिक काम है। Is that okay? Done? Okay. The next is mediation and settlement. जैसे क्लास कोर्ट तो होता ही है जहाँ पे मैटर आपका सेटल होता है। कोर्ट के अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारे ADR सिस्टम्स हैं जिससे जस्टिस आप लोगों का हो सकता है। जैसे आपका आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, निगोशिएशन, ठीक है। तो और भी आपके कई सारे वे हैं। तो मीडिएशन एंड सेटलमेंट, सो वर्क टुवर्ड एमिकेबल सेटलमेंट टू अवॉइड द लीगल प्रोसीडिंग। भाई क्यों चाहते हैं कि कोर्ट का इंटरफेरेंस हो, तो DRA अपने लेवल पे मैटर को सेटल कराएंगे, ठीक है। मीडिएशन एक वे है आप लोगों का ADR का। सो मीडिएशन में क्या होता है, जो आप लोग के मीडिएटर होते हैं वो मैटर को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। So it helped the debtor to understand the repayment options such as restructuring and partial settlement. तो ये सब बताना आपका काम है। एटलीस्ट जब DRA अपना लीगल ड्यूटी सही से करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल बोरोवर को पैसे देने पड़ेंगे। एक होता है ना, इग्नोर कर दिया, भाई इग्नोर करोगे तो आपका ही इंटरेस्ट और बढ़ता रहेगा।
इसीलिए एज अ DRA अगर आप अपना ड्यूटी एक एक्यूरेट वे में करोगे तो आप भी जानते हैं आपका भी प्रमोशन ये सब होना डन डना डन डन है। ओके, सो मीडिएशन एंड सेटलमेंट। तो अगर मैं मीडिएशन की बात करूं, ठीक है, तो मीडिएशन में बेसिकली आपका क्या होता है, इन मीडिएशन बेसिकली आपका मीडिएटर होते हैं जो कि मैटर को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे कोई कोर्ट की तरह हमें एडवोकेट ये सब हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल पार्टीज जाएंगी और पार्टीज अपना सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगी, ठीक है। सो मीडिएशन एंड सेटलमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड एथिक्स। Follow regulation and ethical standard laid down by governing authority. Example RBI guidelines in India. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में RBI गाइडलाइंस। सो RBI क्या है? RBI आप लोगों का एक रेगुलेटर है फॉर ऑल दी बैंक, और डेटर भी क्या है, बैंक से पैसे लेके नहीं पे कर पा रहा है। सो इसीलिए रेगुलेशंस और एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अवॉइड हरासमेंट, कोर्सिव टैक्टिक ड्यूरिंग द रिकवरी। तानाशाही से नहीं, हरासमेंट से नहीं, ये करेंगे तो क्या पता डेटर भी गुस्सा होके वार करे। सो इसीलिए एक सिंपल एक लीगल वे में वी हैव टू डू दिस थिंग। सो ओके, अवॉइड हरासमेंट एंड कोर्सिव टैक्टिक्स, ठीक है। रिपोर्टिंग, प्रोवाइड regular report to the creditor on recovery processes and the challenges. So this is also important. So we have to report जितना पेमेंट उतना हमें रिपोर्ट करना है जिस भी बैंक ने हमें अपना काम करने को भेजा है, ठीक है। सो जितने भी यहाँ पे DRA हैं, आपके फ्यूचर के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा चैनल है जो कि आप लोग को A to Z हर एक चीज़ को डिस्क्राइब वे में बताएगा। सो स्किल रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल, empathy and patience, knowledge of debt collection law, record keeping and organization skill. So these are the skills that is required for the DRA, ठीक है। इसीलिए एग्जाम से पहले जो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ट्रेनिंग आप लोगों का स्किल को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और क्या क्या चैलेंजेस आप लोग के पास आ सकते हैं, हैंडलिंग द अनकोऑपरेटिव एंड एब्सकॉन्डिंग द डेप्टर, balancing firm recovery with ethical conducts, managing stress due to high pressure target। भाई टारगेट तो आई थिंक हर कोई जानता है, हर एक कंपनी में सबको टारगेट मिलता है। तो टारगेट का बेसिक पर्पस क्या है, आपको कैसे भी करके ये काम करना ही करना है। जितना अच्छा करेंगे और अच्छा टारगेट मिलेगा। सो टारगेट क्या है, इसका मैं प्लस भी बोलूँगी, नेगेटिव भी बोलूँगी। टारगेट से एक काम में स्पीड आता है, टारगेट से हम लोगों का एक्सप्लोरेशन और होता है। सो इसीलिए इस फील्ड में भी आप लोगों का टारगेट अचीव करना होता है, ठीक है। सो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, DRA हैं, जो DRA का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या DRA का एग्ज़ाम क्लियर हो भी चुका है, तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कर जाऊँगी दैट DRA are vital in maintaining the financial discipline, ensuring that lender minimize losses due to the bad effect. Their work require professionalism, patience, and strict adherence to the ethical standards. Is that okay? So, हर किसी के प्रोफेशन में भाई rules and regulations आते हैं. So for this DRA also they have a certain rules and regulations. Okay? So जितने भी यहाँ पे candidates हैं, एक कंप्लीट गाइड DRA का आप लोगों का गिवन है, डेप्थ रिकवरी एग्जामिनेशन। सो इसमें 3000 प्लस आप लोगों के MCQs गिवन है। तो MCQ कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए है। और इस चैनल में जितने भी वीडियोस बने हैं, वो वीडियोस आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल, अपग्रेडेशन, इन सब में बहुत काम आने वाले हैं। सो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, हम लोगों का सर्टिफिकेशन का महापैक भी है। आप लोग Y391 कूपन कोड यूज़ करके इसको इनरोल कर सकते हैं। सो कैसे लेना है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको टाइप करना है, दैट इज़ अड्डा 24/7 ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑल कोर्सेज JIB CIB, दिस इज सर्टिफिकेशन कोर्स।
तो ये आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करिए और जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों के हर एक कोर्स का यहाँ पे गिवन है। एंड वी हैव अ मॉक टेस्ट ऑल्सो एंड वी हैव अ प्रॉपर बुक ऑल्सो, ठीक है। तो ये आप लोगों का DRA का प्रॉपर बुक है। बाय नाउ पे क्लिक करके आप कूपन कोड Y391 अप्लाई करिए। आप देख सकते हैं 22% का डिस्काउंट है आप लोगों के इस बुक में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू।